वाले महाराज बहुत घने जंगल में जा पहुंचे और विश्वामित्र तो सूअर के रूप में थे ही, वो तुरंत अलोप हो गए, गायब हो गए वहां से। और महाराज देखो, आज उसी समय एक ब्राह्मण का रूप बनाकर जंगल में राजन पीठ पर हाथ रख दिया, क्या कर रहे हो? बोले महाराज अब तो सेना भी बहुत पीछे रह गई और मैं भी अब तो रास्ता भूल गया, मैं रात्रि बहुत हो रही है, राजन आ जाओ, रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। विश्वामित्र जी ने बिठा लिया, सुला लिया वहीं पर। अब सुबह हुए, हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप ब्राह्मण हैं, आपने हमारी बड़ी सेवा की है और मैं हरिश्चंद्र राजा हूँ, कुछ मांग लो मुझसे, क्या मांगना चाहते हो? अब महाराज विश्वामित्र जी कहते वाह, मैं यही तो चाहता था कि तू एक बार कह दे मांगने की बात। कहा वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर एक बेटा है और उसके जीवन यापन के लिए ज्यादा कुछ नहीं, तुम अपना समस्त राज्य मेरे नाम कर दो। महाराज जैसे ही कहा अपना राज्य मेरे नाम कर दो, राजा एक क्षण भी नहीं लगाए, तुरंत कहा कि आज से जिस राज्य का अधिकारी मैं हूं वो राज्य आपको दिया। तो उसी क्षण दौड़कर जब सुबह अपनी धर्मपत्नी के पास गए हैं और पत्नी से कहा कि महाराज मैंने अपना सब सर्वस्व दान कर दिया है और छोटा सा बालक है जिसका नाम रोहित है, रोहित को खबर मिली कि पिताश्री सब कुछ दान कर बैठे हैं, नगर के बाहर खड़े हैं। विश्वामित्र फिर आ गए ब्राह्मण के रूप में, बोले ये क्या बात हुई, आपने दिया है और देने के बाद में देखो, चाहे संत हो कुछ हो, ब्राह्मण भोज कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, उसके बाद दक्षिणा और देते हैं। आपने उनको राज्य दिया और राज्य देने के बाद में कोई दक्षिणा तो दी नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ लेते, बोले प्रभु अब तो मेरे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, कुछ समय दो, अगर आपको दक्षिणा ऊपर से चाहिए तो बोले थोड़ी बहुत नहीं चाहिए, 2 भार स्वर्ण चाहिए। बोले महाराज 2 भार स्वर्ण में कहां से लाऊं, अब नहीं है मेरे पास में। नहीं तो फिर ये तो विफल है, वैसे ही हरिश्चंद्र कहते हो, वैसे ही सत्य के मार्ग पर चलते हो। बोले मैं आपको दूंगा। और महाराज जाकर के कहां बैठ गए, जहां पर स्त्री पुरुष बेचे जाते थे, जहां पर सौदा होता था, वहां उस मार्ग में कहते ना कि जब जब जीव इनकी ओर बढ़ता है तब तब ये इतना ठोकते हैं, इतना ठोकते हैं। राधा रानी कहती है कन्हैया तुम्हारा हृदय नहीं कांपता, तुम अपने भक्त को इतना सताते हो, इतना दुखाते हो। तो भगवान कहते मैं देख तो लूं ये मेरा भक्त है कि वैसे ही ड्रामा कर रहा है, इसके अंदर भाव है या नहीं। और महाराज हरिश्चंद्र जी उस स्थान पर महलों के रहने वाले आकर के बैठ गए हैं कि कोई हमको खरीद ले, कोई हमको खरीद ले, जिससे ये ब्राह्मण देव को हम कुछ जो स्वर्ण है हमारी प्रतिज्ञा रह जाए। महाराज उसी समय एक दूसरे ब्राह्मण के रूप में आ गए और स्त्री को देखा तो कहा, स्थान तो वही था, वहां पर सौदा किया जाता था लोगों का। तुरंत कहा ए स्त्री कितना मूल्य चाहिए तुम्हें अपना। हरिश्चंद्र चमक कर उठ गए, हृदय पे क्या बीती होगी आप सोचो, कोई हमारे बेटे के एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो हमारा हृदय जल उठता है। और जहां जो धर्म पत्नी जो हर समय उनके अनुग्राही रहती थी, उनके कहने से चलती थी, दूसरा युवक आकर कहता है तेरा कितना दाम चाहिए बता। महाराज हरिश्चंद्र के हृदय से नेत्रों से अश्रु बह गए और झटक कर खड़े हो गए। इतनी ही देर में कहा कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 2 भार स्वर्ण चाहिए। अरे तेरा 2 भार स्वर्ण कौन देगा, 2 भार लायक नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, लीपा पोती करनी होती है, चल ज्यादा नहीं 1.5 दूंगा, 1.5 भार बहुत है। खड़े खड़े राजन देख रहे हैं और उनके सामने उनकी पत्नी का आज सौदा हो गया। और जैसे ही ब्राह्मण हाथ नहीं पकड़ा, केश पकड़ा, 2 भार स्वर्ण लिया, विश्वामित्र को दिया कि आप ये ले जाइए, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं लुट चुका हूं, आप जाइए बस। महाराज दूसरे ब्राह्मण ने आकर के धर्मपत्नी के केश पकड़े, अब तो सौदा हो गया महाराज, अब क्या हक रहा
केस पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं। रोहित दौड़े, चिल्लाए, माँ कहाँ जा रही हो? माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी लेके चलो माँ। चलो ठीक है, आधा भार स्वर्ण इसका दिया, इस बच्चे को भी दे दो इसके साथ ही। महाराज आज चली गई, अब बड़े हताश बैठे हैं, अकेले रह गए हैं और यही सोच रहे हैं कि क्या मुझसे गलती हुई प्रभु, जो आप ऐसा किए हो। हृदय में बड़ा दर्द है, असहनीय है, सहन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि उसी समय एक चांडाल आ गया। चांडाल ने देखा वहां लोगों को खरीदा जाता था। हरिश्चंद्र जी से कहा, बोले चलोगे क्या? हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जैसी इच्छा, ले चलो। तुरंत हरिश्चंद्र जी को लेकर चल दिए। अब क्या देखते हैं, आजकल के तो जो मरघट हैं वो 5 स्टार होटल से कम नहीं हो रहे हैं। आजकल तो कुर्सियां डली हैं, ब्रेंच डली हैं, बड़ी खूबसूरती से बना दिए गए हैं। लेकिन हरिश्चंद्र के जमाने में मरघट क्या होते थे? बोले जगह जगह हड्डी डली है, जगह जगह मांस, खून, रक्त बह रहा है, कहीं इधर चिता जल रही है, कहीं उधर से दुर्गंध आ रही है, चारों ओर काला काला धुआं, पूरे में गंदगी गंदगी है। एक राजा का खड़ा होना असमर्थ है। जो किसान है वही धूप में काम कर सकता है। एसी में सोने वाले से कहो कि चलकर थोड़ी देर काम कर ले खेती में, उसकी बस की बात नहीं है, वो 1 घंटे में ही बेहोश हो जाएगा। तो जिसने मरघट देखा हो, ये दृश्य देखे हो, वो तो सहन कर सकता है महाराज। लेकिन जो कभी इन सब चीजों से कभी झेली नहीं जीवन में, आज भगवान ने वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। कहा भोजन की प्रबंध तो आप करेंगे ना कम से कम मेरा? बोले नहीं नहीं राजन, हम भोजन कुछ नहीं देते। यहाँ पर लोगों के पिंडदान करे जाते हैं, इतनी हंडिया पड़ी रहती हैं, चावल निकाल लेना और तुम्हारे लायक तो हो ही जाएंगे। महाराज राजा हरिश्चंद्र तीसरे दिन उन हंडियों के चावल इकट्ठे करके एक पत्तल पर रख कर बैठ करके पाते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। बोले प्रभु पाइए। इधर धर्मपत्नी जो बेच दी गई है, अपने बेटे रोहित को उसने फूल लेने भेज दिया, बेटा जा फूल ले आ। और जब फूल लेने भेजा तो फूल में ही अंदर विश्वामित्र सर्प बनकर बैठ गए। जैसे ही फूल तोड़ा तुरंत डस लिया, रोहित वही माँ कहकर गिर गया। बेचारी दुखिया लीप रही थी और दौड़कर जैसे ही भागना चाहा, अरे ये तो रोहित की आवाज है, मेरे लाल की आवाज है। पंडित ने तुरंत डांट दिया, अरे मुझे हवन करना है, मैं देर हो रही है मुझे, पहले यहाँ का सारा कार्य खत्म कर तब तू जाएगी। सांझ हो गई, रोहित सर्प ने काटा वहीं पड़ा रहा पूरा शाम का कार्य समेट करके। और जब दौड़ करके रोहित को उठाया तो देखा रोहित का प्राणांत तो हो चुका था, रोहित नहीं बचा। अरे महाराज लिपट गई, लिपटा लिया अपने तन से और कहती है कन्हैया क्या सजा है मेरे जीवन की, मैंने आपसे प्रेम किया, ये मेरे जीवन की सजा है जो तुमने मेरा सर्वस्व छीन लिया। क्या अपराध किया था? आपसे मन ही तो लगाया था, आपके मार्ग पर ही तो हम बड़े थे, उसके लिए आप लूट लिए हमें। ये अच्छा नहीं किया प्रभु। और अपने लाल को गोद में बिठा करके हृदय से लगाकर वो दुखिया चल दी है। महाराज कहाँ पहुंची? जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी कर मांगते हैं, कर की ड्यूटी लगी है। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? बोले महाराज कर मांगने के लिए दूर बाहर ही बैठ गई है, रोहित को रख लिया है। हरिश्चंद्र जी ने देखा कि कोई दुखिया रो रही है, पास में आए, पहचान नहीं पा रहे हैं। इतनी हीन भाषा में इतनी ज्यादा वो गंदी दिखाई दे रही हैं कि आज अपनी पत्नी को ही भूल गए हैं। कहा अरे बहना क्यों रोती हो, हान लाव जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब तो विधाता के हाथ में है, जो हुआ सो हुआ बहन, अब तो तू कर दे और चल तेरे पुत्र का अंतिम क्रिया कर दे। अरे भैया तुम मुझे बहन मान रहे हो, पर आज मेरा ठाकुर ने सर्वस्व छीन लिया है, आज मैं लुट गई हूँ।
और महाराज जैसे रोते रोते ऊपर की ओर नजर की, राजा हरिश्चंद्र की ओर नजर गई है, ओ महाराज पूरे काले पड़ गए हैं, काली काली अलके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। रानी भी पहचान नहीं पाई और रोते में कहती है ये मेरा पुत्र ध्रुव है, अब ये मेरा पुत्र महाराज रोहित है, अब ये रहा नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र को याद आया, अरे मेरे बालक का नाम भी रोहित है ना। तुरंत कहा तुम्हारा नाम क्या है, और महाराज जो ही अपना नाम बताया तुरंत लिपट गए, अरे लाल रोहित तुझे क्या हो गया लाल, कैसे हो गया ये, एक एक बात बता दी। महाराज ऐसे ऐसे घटना बनी, सब लुट गया हमारा। दोनों खूब बिलख बिलख कर रोते हैं और रो कर के निर्णय कर लेते हैं कि अब जब हमारा बालक ही नहीं रहा तो हम जीकर क्या करेंगे। और उसी क्षण महाराज चिता बनाई है हरिश्चंद्र जी ने, और चिता बना करके अपने बालक को उस पर लिटाया, कहा तुम चरणों की ओर बैठ जाओ, मैं शीश की ओर बैठूंगा, आज इसके साथ हम भी अपने प्राण देंगे। और ऐसा पूरा संकल्प लेकर के हरिश्चंद्र जी बैठ गए, और जो ही चिता में आग देने जा रहे हैं उसी क्षण महाराज विश्वामित्र प्रकट हो गए। बस करो राजन, राजन ये तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी, तुम सफल हो गए, नारद मुनि प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए हैं। विश्वामित्र कहते हैं धन्य हूं मैं तुम जैसा आज तक भगत ही नहीं देखा, तुम्हारी इस भक्ति को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो गया, बताओ क्या मांगना चाहते हो। हरिश्चंद्र जी दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, कहते प्रभु यदि कुछ अब देना चाहते हो ना तो अब एक ही इच्छा है, जैसी परीक्षा मेरी ली है वैसी परीक्षा किसी की मत लेना। बोले मैं तो दे दी, मैंने तो सहन कर ली, लेकिन और जीव सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाराज अब ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। ये त्याग कौन कर सकता है? जिसके अंदर भक्ति समाई है, जिसके अंदर विश्वास समाया है। भक्ति का पहलू क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप में विश्वास करना। कथा सुन रहे हैं तो सुनने के बाद इधर से सुन के इधर निकालना नहीं, इस पे विश्वास करना है कि हाँ कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, कथा सर्वस्व है हमारे जीवन की, यही तो एक सीढ़ी है भगवान तक जाने की। वरना महाराज जाना तो सबको है, कितने भी महल बना लो सबको छोड़कर जाना है, लेकिन ये धर्म कर रहे हैं ना जो हम अपना 4 से 5 घंटा दे रहे हैं ठाकुर जी के लिए, ये धर्म हमारे साथ जाने वाला है। ये बात कब समझ में आएगी? बोले जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ जाएंगे तब समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी, बड़े बड़ों को नहीं आई महाराज। ये तो